यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। आज मैं साफ़ करने जा रही हूँ अपनी घर की वाटर बोतल, जो कि सबके घर में होती हैं। गर्मी के दिन आ गए हैं और वैसे तो अब जाने वाले हैं, बरसात आ गए हैं, रेनी सीजन आ गया है, बट बोतल ऐसा होता है कि साफ़ करते रहना होता है बीच बीच में। तो मैं वीकली इन बोतलों को वॉश कर लेती हूँ। अपनी वाटर बोतल जो नॉर्मली फ्रिज में हम रखते हैं, लेकिन हम इनको साफ़ नहीं करते, लेकिन मैं इनको वीकली साफ़ कर लेती हूँ। और मैं अभी थोड़ा सा गुनगुना पानी करूँगी और उसमें थोड़ा सा लगाऊँगी डिश वॉश बार। और ये रही मेरी स्टिक। मच्छर बैठ रहा है मेरे, मच्छर बैठ गया था हाथ में, मच्छर मारने का भी काम आ गया मेरे। वो देखो मैंने पीछे दूध बॉईल कर लिया है और ये सारी बोतलें अभी मैं धोऊंगी। कुछ कुछ तो फ्रिज में है, बस थोड़ी धोऊंगी क्योंकि 5-6 बोतलें बाहर हैं और 3-4 बोतलें अंदर होंगी। तो मैं सारे एक साथ नहीं धो रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने पानी मांग लिया या फिर किसी को घर में ही पानी चाहिए या फिर किसी को इनके फ्रेंड को पानी चाहिए। तो फिर ऐसा होता है कि सारी बोतलें मैं एक साथ नहीं धोऊंगी और कुछ बोतलें फ्रिज में हैं, कुछ बोतलें मैं धो लेती हूँ, करती हूँ गुनगुना पानी। और ये रही मेरी फुल जड़ी, इसे धोंगी मैं। ये सारी की सारी वाटर बोतल। नाश्ता हो गया है, बनाई थी आज हमने सिमई, दिखा नहीं पाई क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो बना के रखी थी, एडिट नहीं हुई है, स्टोरेज भी फुल हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। और बस गाइस मैं लग गई यहाँ पे बोतल साफ़ करने में। ऐसा होता है ना कि हम आज धोएंगे करके फिर ये बोतल धोते ही नहीं है, वाटर बोतल। तो फिर मैंने सोचा आज इनको धो ही लेती हूँ। और मैंने आधी बोतल तो मैंने फ्रिज में ही रहने दी और आधी बोतल मैं धोने लग गई। और मैंने इसको गर्म पानी करके थोड़ा सा इसमें डाला विम बार से, मतलब कि ऐसे ही धो दिया नॉर्मली। और एक जो मेरे पास वाटर कूलर था छोटा सा पानी का, तो मैंने वो भी धोने लग गई थी मैं। और बारिश, आजकल तो रोज़ बारिश आ जा रही है। बारिश के मौसम में ऐसा होता है ना कि काम करने में थोड़ा सा आलस आ जाता है। अगर हम थोड़ी देर बैठ जाए ना तो हमें बहुत आलस आने लगता है बारिश के मौसम में। और फिर यही रहता है कि अगर छोटा बच्चा घर में है तो फिर तो सारे काम पेंडिंग चलते ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर हमने सोच लिया कि हम ये काम करेंगे तो वो पूरे हो जाए। अगर मैं सिलाई भी कर रही हूँ तो ऐसा होता है कि बस मैंने 4 कुर्ती अगर सिलाई के लिए रखी हैं फिटिंग के लिए, या फिर कुछ और सिलाई कर रही हूँ, तो उनमें से ना एक आध पेंडिंग रह जाएगी क्योंकि बीच बीच में ऐसा होता है छोटे बच्चे के साथ हमें खुद रहना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादातर ड्यूटी में ही रहते हैं और शाम की टाइम तो मेरी सिस्टर ट्यूशन पढ़ाती है। इसीलिए ये बोतल मैं कल से सोच रही थी धोने की, लेकिन आज जाके मैं इनको निकाला मैंने और मैं इनको धोने लग गई। और आजकल बारिश आ रही है तो मौसम बहुत आलसी वाला रहता है, लेकिन फिर भी मैं फुल एनर्जी के साथ लग जाती हूँ काम करने में। बस इस वक्त बज रहे हैं 10 और मैंने सोचा कि सारे काम निपटाए जाएं। वैसे तो हमारा काम सारे जल्दी हो जाते हैं, बट थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहते हैं। तो फिर बस वही रहता है कि निपटाने। और ये जो स्टिक है इसे ना ज़्यादातर मैं उसमें यूज़ करती थी पहले। मेरे हस्बैंड बाहर से दूध लाते थे तो वो बोतल में आता था, तो फिर जो दूध की बोतल है ना वो ठीक से साफ़ नहीं हो पाती थी। वैसे तो उन्हें गर्म पानी से साफ़ करो तो वो साफ़ हो जाती हैं, लेकिन वो जो अंदर उनका कुछ रह जाता है ना तो फिर वो चिपकता चला जाता है, तो एक लेयर सी बन जाती है। तो वही मैंने ये क्लीनर वाली स्टिक मंगाई, वाटर क्लीनर वाली स्टिक, वाटर बोतल वाली। तो उससे जो दूध की बोतल होती है वो साफ़ करने में बहुत अच्छा रहता है। उनसे एकदम से जैसे घुमाओ तो वो निकल जाता है, लेकिन जैसे ही हम इसको बोतल के अंदर डालते हैं तो हमारे ऊपर उस पानी के छींटे भी आते हैं। तो मुझे इससे साफ़ करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं नॉर्मली पानी डालती हूँ और थोड़ा सा कोई सा भी साबुन टाइप का कुछ भी जिससे हमें धोना हो वो डाल लेती हूँ और बस बोतल धुल जाती है। लेकिन जो वो स्टिक है उससे ना दूध वाली बोतल या किसी के अंदर कुछ चीज़ जम गई है बोतल के अंदर, वो धो तो वो सही रहता है कि हाँ उसे पूरा सा ऐसे घुमा लो छड़ सा। नहाने से पहले अगर आप कर लोगे तो आपके कपड़े में जो भी छींटे आ रहे हैं तो वो नहीं आते। तो वो स्टिक जो होती है वो ऐसे सही रहती है। या फिर हमने एप्रन पहना है, और आजकल मैं ना एप्रन पहनना भी भूल जा रही हूँ। वैसे तो मैं पहनती थी एप्रन, अब मुझे ये सब काम एप्रन पहन के ही करने पड़ेंगे
कपड़ों में हमारे थोड़ा सा भी दाग ना लगे कुछ भी चीज़ धोते वक्त। पर यही रहता है कि जल्दीबाजी में हमें कोई भी काम करने होते हैं छोटे बच्चे के साथ, तो फिर मैं जल्दी से ऐसे ही कर लिया था मैंने। और गाइस आप बताना कि आप अपनी जो वाटर बोतल है किससे साफ़ करते हो और दूध वाली बोतल किससे साफ़ करते हो। कमेंट सेक्शन में बताना आप सब भी कि आप कैसे अपना बोतल साफ़ करते हो और भी कैसे करते हो और भी सारे काम। और जब आपके छोटे बच्चे थे तो तब आप काम कैसे करते थे और अब आप कैसे करते हो, दोनों में अंतर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। और बस यहीं पे मैंने ये बोतलें तो अभी साफ़ हुई नहीं है मेरी सारी, वाटर कूलर अभी रह गया है और तो धुल गई हैं। और जो इनके ढक्कन होते हैं इसे तो थोड़ा सा जूने से ऐसे रगड़ लो, क्योंकि इनमें भी पानी अगर भरा रहे हमेशा तो एक काली सी परत होती है ना, वो जमती जाती है। तो बस जूने से इनके ढक्कन भी जो हैं इनके वाटर बोतल के वो थोड़े से रगड़ लो तो उनकी परत भी हट जाती है। अगर आप वीकली साफ़ करते हैं अपनी बोतल को तो वो परत भी नहीं जमती है। अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं ना तो ये जो बोतल है इनके किनारे किनारे एक परत जम जाती है और ढक्कन में भी एक लेयर से जम जाती है, जो फिर बहुत लेट निकलती है। और बस आफ्टर बोतल वॉश करना उसके बाद मेरा शुरू हो गया। थोड़ी सी सिलाई बच गई थी, कल एक कुर्ती बच गई थी पिंक कलर की, वो मैं कर नहीं पाई थी, थोड़ा सा ही बच गया था बस, इसलिए कुछ ही सेकंड की क्लिप बन पाई क्योंकि थोड़ी सी बची थी बस, तो वो रह गई थी। तो फिर ऐसा था कि परी रोने लग गई थी तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, तो अब मैं उसे करने लग गई थी। बस 2 ही मिनट का उसमें काम था। उसके बाद शाम हो गई थी, लंच वंच के बाद हम सो जाते हैं। तो बस ये था कि कढ़ाई वगैरह धोने के लिए इतना पानी था नहीं, पानी आ नहीं रहा था दिन में, तो फिर मैंने सोचा चलो शाम को ही हैंड टू हैंड पानी आएगा उसी वक्त धो लूँगी। कढ़ाई वगैरह ऐसा रहता है तो बड़ी चीज़ रहती हैं तो ऐसा होता है कि पानी आएगा तभी धो लेंगे रहता है। शाम को मैंने उठते ही परी को दूध पिलाया, उसके बाद मैं लग गई कढ़ाई और एक कुकर था उसे धोने में, और उसके बाद मैं अपना माउथ फेस वॉश करने लग गई हूँ यहीं पर सिंक में। रात के बज रहे 9:30 और हम लोग खा रहे हैं आम, और भावना कर रही है पढ़ाई, उसने पहले ही खा लिया आम, उसे जुकाम भी हो रहा है। ओके, और वीडियो कैसी लगी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ अपनी वीडियो का। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और लाइक शेयर कर देना वीडियो को। ओके बाय गाइस, मेरी वीडियो का एंड तो हो चुका था लेकिन परी ने ना सोने नहीं दिया। परी ने इतनी सारी मस्ती करी, ये देखिए परी कितनी मस्ती कर रही है, देखिए कितनी मस्ती कर रही है, कितनी मस्ती कर रही है। ये क्या कर रही है पता है, मुंह पे रख रही है कपड़ा और उसके बाद पैरों को इतनी तेज़ से छटपटाती है कि मेरा कपड़ा हटाओ मुंह से, और जैसे हम मुंह से कपड़े हटाते हैं फिर रख देती है। इसका यही काम रहता है। कितनी गौर से भी मेरी बातें सुन रही है, हंसता है परी, हंस रही है, पहुँच ला। और अब इतनी तेज तेज हंस रही है कि मैं ऐसा करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। परी कहाँ है आपका मुंह, ये देखो परी का मुंह दिख रहा है। फिर से मत रखना कपड़ा मुंह पे, टाई हो जाएगी। चलो मुंह पे रख लो, कैसे रखती हो आप, ऐसे रखती हो ना, और फिर पैरों को कैसे करती हो, ये देखो उसके पैर चलने लग गए मुंह पे कपड़ा रख के। अब सो जाते हैं ना, बाय बोल दो, बाय बोल दो, बाय।